संभल में वक्फ बिल और जुमे की नमाज को लेकर बढ़ाई गई सुरक्षा। भारी पुलिस बल ने फ्लैग मार्च कर सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी। दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में ड्रोन से निगरानी कर रही है पुलिस। वक्फ बिल को पुलिस प्रशासन सतर्क है। जुमे की नमाज को लेकर भी चप्पे चप्पे पर पुलिस बल रहा तैनात। वक्फ बिल और जुमे की नमाज को लेकर दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया इलाके में पुलिस बल तैनात। संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च कर पुलिस ने लिया सुरक्षा का जायजा। मुंबई के कंजूर मार्ग इलाके में भारी संख्या में फोर्स तैनात की गई। सुन्नी कादरिया मस्जिद के बाहर पुलिस वाले और एसआरपी की टीम रही तैनात। वक्फ बिल पास होने के बाद से हालात पर पुलिस की नजर। वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद वाराणसी की मस्जिदों की बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। जुमे की नमाज को लेकर पुलिस रही अलर्ट। संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने की गश्त। वक्फ बिल पास होने के बाद पुलिस को लखनऊ में बिल के खिलाफ प्रदर्शन की आशंका। 61 संवेदनशील इलाकों में भारी सुरक्षा बल तैनात। ड्रोन और सीसीटीवी से भी निगरानी। कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। वक्फ बिल पास होने के बाद पहली जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट पर गाजियाबाद पुलिस प्रशासन। संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। ड्रोन से भी की जा रही है निगरानी। यूपी के मुरादाबाद वक्फ बिल को लेकर अलर्ट मोड पर प्रशासन। शहर में पुलिस ने पैदल मार्च कर सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। सोशल मीडिया पर भी पुलिस की निगरानी। सेक्टर और जोन में बांटा गया शहर। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास हुआ वक्फ संशोधन बिल। कुल 223 सांसदों ने की वोटिंग। बिल के समर्थन में आए 128 सांसद। विपक्ष में 95 सांसदों ने डाले वोट। राज्यसभा से पास होने के बाद अब राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा वक्फ संशोधन बिल। राष्ट्रपति की मंजूरी बनने के बाद बन जाएगा कानून। दोनों ही सदनों से वक्फ विधेयक पास होने को गृह मंत्री अमित शाह ने बताया ऐतिहासिक। एक्स पर लिखा, अन्याय और करप्शन के युग का हुआ अंत, न्याय और समानता के युग की शुरुआत। राज्यसभा से भी वक्फ बिल पास होने पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास का बयान। बोले, ये दुखद है कि जेडीयू और टीडीपी ने मुसलमानों का समर्थन नहीं किया। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने केंद्र सरकार पर लगाया धार्मिक स्वतंत्रता छीनने का आरोप। बोले, हमारी आजादी को कैसे रौंद सकते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। शिवसेना उद्धव गुट से सांसद संजय राउत ने वक्फ बिल पर केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा, व्यापार के लिए लाया गया बिल, सरकार की नजर 2 लाख करोड़ की संपत्ति पर। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने वक्फ बिल पर कहा, संशोधन बिल संविधान सम्मत है। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने वालों को भी लगेगा झटका। तमिलनाडु की क्षेत्रीय पार्टी टीवीके के कार्यकर्ताओं का चेन्नई में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने बिल के खिलाफ की नारेबाजी। राजस्थान के जोधपुर में वक्फ संशोधन बिल के पास होने को लेकर मनाई गई खुशी। मुस्लिम समाज के लोगों ने आतिशबाजी की। मोदी सरकार की जमकर तारीफ की। बैंकॉक में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस से पीएम मोदी ने की मुलाकात। दोनों ही नेताओं के बीच 40 मिनट तक हुई कई मुद्दों पर चर्चा। पीएम मोदी के थाईलैंड दौरे का दूसरा दिन। आज बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए पीएम मोदी। शिखर सम्मेलन में नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार से सैन्य जुंटा के नेता भी ले रहे हैं हिस्सा। पश्चिम बंगाल के स्कूलों में करीब 25,000 शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति अवैध। सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा कोलकाता हाईकोर्ट का फैसला। चयन प्रक्रिया को बताया त्रुटिपूर्ण। करप्शन के मुद्दे पर बीजेपी ने ममता बनर्जी सरकार को घेरा। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा, टीचर्स की बहाली में बड़े पैमाने पर हुआ है करप्शन। सुप्रीम कोर्ट ने भी चयन प्रक्रिया में घोटाले की बात कही। ममता सरकार में 5 से 15 लाख रुपए लेकर की गई भर्तियां। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले का मुद्दा राज्यसभा में भी उठा। बीजेपी सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने उठाया मुद्दा। कहा, करप्शन में लिप्त है ममता सरकार। बीजेपी ने मांगा ममता बनर्जी का इस्तीफा। संसद परिसर में कांग्रेस सांसदों ने की नारेबाजी। अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ के मुद्दे पर किया प्रदर्शन। झारखंड में ईडी का बड़ा एक्शन। आयुष्मान योजना में हुए घोटाले को लेकर 21 जगहों पर की छापेमारी। पीपी कंपाउंड में इंश्योरेंस कंपनी पर ईडी ने की रेड। बिना इलाज ही आयुष्मान योजना के पैसे क्लेम करने का आरोप। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी कर रही है मामले की जांच। बिहार चुनाव से पहले पोस्टरवार जारी। आरजेडी ने पोस्टर के जरिए सीएम नीतीश कुमार पर बोला हमला। कहा, गिरगिट से भी तेज रंग बदलने वाले निकले नीतीश कुमार। पोस्टर में अलग अलग तस्वीरों के साथ नीतीश पर कसा तंज।
नशे के खिलाफ सड़क पर उतरे पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया। गुरदासपुर में किया पैदल मार्च, लोगों को नशे के खिलाफ किया जागरूक। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट में की गई शिकायत। राणा सांगा पर विवादित बयान देकर जनभावनाएं भड़काने का आरोप। केरल के सीएम विजयन की बेटी के खिलाफ बीजेपी युवा मोर्चा का हल्ला बोल। तिरुवनंतपुरम में सड़क पर उतरकर किया प्रदर्शन। टी वीना पर कोचीन मिनरल्स एंड रुटाइल लिमिटेड से गलत तरीके से पैसे लेने का आरोप। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू गांव बसाने वाले प्लान पर कांग्रेस का पलटवार। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता अब्बास हाफिज ने कहा, अगर संविधान हिंदू गांव की देता है इजाजत तो दूसरे धर्मों को भी अपने धर्म का गांव बसाना चाहिए। लखनऊ में अनंत नगर आवासीय योजना के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू। सीएम योगी ने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को शुरू कराया। एलडीए अप्रूव्ड है अनंत नगर आवासीय योजना। संभल में जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी का निर्माण। बनाई गई महाभारत की पेंटिंग, लिखा गया श्लोक। 6 अप्रैल को रामनवमी पर होगा उद्घाटन। द्वारका की ओर पैदल यात्रा कर रहे अनंत अंबानी की यात्रा में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी हुए शामिल। लोगों ने जगह जगह किया अनंत अंबानी और धीरेन्द्र शास्त्री का स्वागत। जम्मू कश्मीर के कोकेरनाग के जंगल में लगी आग। बड़ी संख्या में पेड़ आग में जलकर हुए खाक। आग पर काबू पाने के दौरान वन विभाग के 2 कर्मचारी भी घायल। यूपी के शाहजहांपुर में धार्मिक किताब के फटे हुए पन्ने मिलने से बवाल। जलालाबाद कस्बे में जौहर मेडिकल स्टोर के सामने अराजक तत्वों ने धार्मिक किताब के पन्ने फाड़कर सड़क पर डाले। पुलिस ने एक युवक को लिया हिरासत में। पश्चिम बंगाल में सीबीआई ने कॉन्ट्रैक्टर आशिम कुंडू को किया गिरफ्तार। कॉन्ट्रैक्टर पर काम का ऑर्डर पास कराने के लिए अधिकारी को रिश्वत देने का है आरोप। पंजाब के पठानकोट में 3 संदिग्ध देखे जाने से मचा हड़कंप। तीनों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चला रही है पुलिस। रवि नदी के पास देखे गए थे तीनों संदिग्ध। गांव वालों ने पुलिस को दी थी सूचना। यूपी के मऊ में पुलिस और 2 बदमाशों में मुठभेड़। पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाशों को किया गिरफ्तार। कई आपराधिक मामलों में चल रहे थे फरार। राजस्थान की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स को बड़ी कामयाबी। टीम ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गैंगस्टर आदित्य जैन को दुबई से किया अरेस्ट। धमकी वाले कॉल्स का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है आदित्य जैन। यूपी के ग्रेटर नोएडा में समलैंगिक ऐप के माध्यम से लूट करने वाले गैंग का पुलिस ने किया खुलासा। कॉलेज के छात्रों को बनाते थे अपना निशाना। पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार। एमपी के सिंगरौली में शेयर मार्केट के नाम पर 2 करोड़ 27 लाख रुपए की ठगी। एनसीएल कर्मचारी ने साइबर धोखाधड़ी के आरोप में यूपी के सोनभद्र में दर्ज कराई एफआईआर। जांच जारी। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ पैदल मार्ग से बर्फ हटाने का काम जारी। 270 मजदूरों को दिया गया बर्फ हटाने का टास्क। 2 मई से शुरू होने वाली केदारनाथ यात्रा को लेकर अलर्ट मोड में प्रशासन। यूपी के कई जिलों में दिखने लगा गर्मी का कहर। गोरखपुर में गर्म हवाओं के थपेड़ों में हुआ इजाफा। तेज धूप और गर्म हवाओं से लोग हुए परेशान। देश के कई शहरों में हुई बारिश। एमपी के ग्वालियर में गिरी आसमान से पानी की बूंद। तमिलनाडु के थुथुकुड़ी में भारी बारिश की वजह से गिरा तापमान। दिल्ली में क्लाउड सीडिंग के जरिए ट्रायल बेसिस पर बारिश करवाने की तैयारी। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, अगले महीने आर्टिफिशियल बरसात करवाने की कोशिश। आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच होगी टक्कर। यह मैच शाम 7:30 बजे लखनऊ में होगा। इस आईपीएल में दोनों ही टीमें अब तक टीम में से सिर्फ 1 मैच जीती हैं। लखनऊ और मुंबई के बीच आईपीएल में कुल 6 मुकाबले हुए हैं। 6 में से 5 मैच लखनऊ की टीम जीती है। पिछले साल लखनऊ ने मुंबई को 2 बार हराया था।